बोलो काकी जी आवे कि कोनी आवे आवे। तो मेमोरी पेशेंट भैंस के दिमाग का इनबिल्ट मेमोरी सिस्टम भी बहुत 2 GB का होता है। ऊपर से ऑटोमेटिक डिलीटेशन सिस्टम रहता है। 3 घंटे पुरानी फाइल अपने आप ही डिलीट हो जाती है। अब सोचो जिस भैंस को 3 घंटे पुरानी बात याद नहीं रहे, ऐसी भैंस का दूध आप पियोगे, बोलो बच्चों तो आपको पढ़ाई याद रहेगी क्या? कभी नहीं रह सकती। अच्छा एक बात बताओ, भैंस के दूध का रंग कैसा होता है? सबसे सपाट होती है, लेकिन गैया जी की पीठ पे सुमेरु पर्वत शिवलिंग रहता है, जिसको आप थुआ थुई कहते हैं। उसमें सूर्य केतु नाम की एक नाड़ी रहती है, जो सूर्य भगवान के प्रकाश से लिक्विड गोल्ड साल्ट तरल स्वर्ण क्षार नाम का तत्व खींच करके दूध में छोड़ती है। उसी से दूध का रंग हो जाता है पीला, और वही पीलापन बच्चे की बुद्धि को बढ़ाने का काम करता है। समझ में आ गई? नौकरी करनी अच्छी वाली। बच्चा जब बिल्कुल छोटा सा होता है तो आप लोग क्या कहते हैं उसको? जोर से बोलो। बछड़ा। 1 बरस का हो जाता है तो क्या कहते हो? जोर से बोलो। केल्डा। 2 बरस का हो जाता है तो क्या कहते हो? नारा। और पूरा बड़ा हो जाता है तो क्या कहते हो? सांड। देखो स्टेप समझना, पहले बछड़ा था, प्रोग्रेस होके केल्डा बन गया, और तरक्की हुई नारा बन गया, और फुल प्रमोशन होकर के वो बैल बन गया। बोलो आगे बढ़ा कि नहीं बढ़ा? बढ़ा। और भैंस का बच्चा छोटा होता है तो क्या कहते हो? पाडो। जवान हो जाता है तो पाडो, बुढ़ा हो जाता है तो भी पाडो, मरमरा जाता है तो भी पाडो। अब वो तो पाडा पाडा पाडो ही रहता है। केवल मुस्कुराने की नहीं है, मंथन करने की है। विचार करो, ये नाम आपने रखे क्या? नहीं रखे। हजारों वर्ष पहले अपने ऋषि मुनि साधु संत अपने पूर्वज रखे गए, और लक्षण देख के ही पहले नाम रखते थे। हमारे पूर्वजों ने संकेत की भाषा में हमको समझाने का प्रयास किया कि जो बच्चा गाय माता का दूध पी के पड़ेगा वो तो बछड़े केल्डे नारे बैल की तरह आगे बढ़ जाएगा, और गलती से जो भैंस का दूध पी के पड़ेगा वो पाडा 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 ही। तो बोलो बच्चों, दूध किसका पियोगे? गाय का नहीं बच्चों, गौ माता का। किसका? देसी गौ माता का। किसका? गौ माता की 3 पहचान: गले में कंबल जैसी जालरी लटके, पीठ पर थुई होवे, और बोले तो भी का मुख से आवाज निकले मां। समझ गए? जो ऊटी का दूध किसी को पिलाओ, कैंसर होने की संभावना 22.5% बढ़ जाती है, डायबिटीज बढ़ती है, और भी कई प्रकार के रोग बढ़ते हैं। तो दूध देसी गाय माता का ही पीना। एक बार की भैंस बांध लो, इतना नुकसान नहीं है, लेकिन जर्सी जिसके घर में आ गई, समझ लेना तबाही मचनी शुरू हो गई। आप जांच कर लेना, जिसके घर में देसी गाय माता हो उन पति पत्नी को देखना, और जिनके घर में 4 जर्सी बंदी हो उन पति पत्नी को देखना। देसी गाय माता वाले गरीब भले हो सकते हैं, लेकिन जब भी वो काम से फ्री होंगे, मस्ती से प्रेम भरी बातें करेंगे, उनमें झगड़ा कम होगा, और होगा तो भी थोड़ा सा होगा, वापस राजी खुशी बातचीत करने लग जाएंगे। लेकिन जिनके घर में जर्सियां बंदी है, 24 घंटे में 4 बार तो उनके बीच में तू तू में होती है, और जब झगड़ा होता है तो 17 दिन तक पति पत्नी राम राम भी नहीं करते वापस, क्योंकि जर्सी असुर कुल की है, और संपर्क का असर पड़ता है। महापुरुष कहते हैं ना कि कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठी है तैसो ही फल तीन। गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा, कीच ही मिले नीच कर संगा। मिट्टी का कण हवा का साथ करे तो आकाश में उड़ जाता है और ऊंचाइयों को छू लेता है, और वही मिट्टी का कण नाली में गिर करके कीचड़ का साथ कर ले तो खुद ही कीचड़ बन जाता है। तो जर्सी का साथ करोगे तो लखन जर्सी जैसे आएंगे ही आएंगे। इसलिए जर्सी से तो दूर ही रहो भाई, ये वर्ण संकर पशु। देसी गाय माता। दूध के लालच में हम लोगों ने अपनी कितनी बर्बादी कर ली, तन की, मन की और धन की, तीनों की, ये पता ही नहीं चल रहा है हमको। तो देसी गाय माता का दूध पीना है बच्चों। 2 नियम सुन लो आप, जितने भी पढ़ने वाले बच्चे हो। रोज सुबह सूर्य उदय होने से पहले उठ जाओ, उठ के स्नान करके 7 परिक्रमा गौ माता की करो, और परिक्रमा के समय एक चौपाई बोलो, गुरु ग्रह गया पठन रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। और सोते समय 1 कटोरा देसी गाय माता का दूध पी के सो। सावन महीने में दूध बिल्कुल मत पीना। सावन महीना छोड़ के जो बच्चा 11 महीना गाय माता जी का दूध पिए और 12 महीने गौ माता की परिक्रमा करे, 1 वर्ष में उस बालक का बौद्धिक स्तर कई गुना बढ़ जाता है, और वो बच्चा जो कुछ पढ़ता है उसको पूरी तरह याद रहता है। ये हुई बच्चों की बात। अब पढ़ाई खत्म होती कि सगाई, पहले बेटियों की फिर भाइयों की।
सावधानी से सुनना, जितने भी माता पिता बैठे हो जिनकी बेटी की सगाई का समय आ गया, वो अपनी बेटी को एक थोड़ा सा उपदेश कर देना। और जितनी कन्याएं बैठी है वो बेटियां भी अच्छी तरह सुन लेना। अगर आपको पति अच्छा चाहिए जो शराब न पीवे, गांजा न पीवे, भांग न पीवे, गाली गलौज न करे, अफीम न खावे, अपराध न करे, मारपीट न करे, जुआ ताश न खेले, गंदा काम नहीं करे, बढ़िया इज्जत का तो काम धंधा करे और जीवन भर लाड प्यार से रहे, ऐसा पति जिन कन्याओं को चाहिए। जनक जी ने कह दिया कि धनुष उठावे वही सीता जी से शादी करे, और धनुष उठाने के लिए रावण बाणासुर जैसे राक्षस आने लगे। दुखी सीता माता अपनी माँ के पास जाके गई और कहा कि माँ, पिताजी को समझा दो। कि क्या समझाऊं बेटा, ये धनुष यज्ञ वाला प्रण छोड़ दे, किसी राक्षस ने धनुष उठा लिया तो मुझे तो राक्षस पत्नी बन के जीना पड़ेगा। तब माँ ने कहा बेटा आपके पिताजी प्राण छोड़ देंगे पर लिया हुआ प्रण नहीं छोड़ेंगे। थोड़ी देर विचार करके माँ ने कहा फिर भी बेटा आप चिंता मत करो, जाओ और गौरी माता का पूजन करो, आपको उत्तम पति मिलेगा। विदर्भ के राजा भीष्म की बेटी रुक्मिणी जी की सगाई उनके बड़े भाई रुक्मी ने मित्र शिशुपाल से करवा दी। पता चलने पर रुक्मिणी माता दुखी होकर के अपने गुरुदेव के पास गई और निवेदन किया, प्रभु उस पापी से विवाह नहीं करना चाहती। तब गुरुदेव ने कहा जाओ और गौरी माता की उपासना करो। उन दोनों देवियों ने जो किया वही आप कन्याओं को करना है। युग परिवर्तन के साथ थोड़ी सी विधि परिवर्तित है, कैसे करना है सुन लो। सोमवार के दिन बेटी सुबह जल्दी उठ के स्नान कर ले, स्नान करके तांबे के लोटे को देसी गाय माता जी के गोबर के कंडे की पवित्र राख से साफ कर ले और उसमें ताजा जल भर ले। बिना गर्म किया हुआ कच्चा देसी गाय माता का दूध उस पानी में मिला दे और उस दुग्ध मिश्रित जल को भगवान भोले बाबा जी की मूर्ति पर चढ़ा के घर आ जाए। घर आके गौ माता की नौ परिक्रमा करते हुए रामचरितमानस की वो चौपाई बोले जो सीता माता ने राम जी से शादी करने के लिए बोली थी, बोल के बता रहे हैं। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुखचंद चकोरी, जय गजबदन सदानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता। इस चौपाई को 9 बार बोलना। और खाने पीने में पूरे दिन में केवल 3 चीजें। सुबह उठ के अंदर की शुद्धि के लिए गुड़ गौमूत्र पीना है, दिन में गाय माता जी की छाछ पीनी है और सोते समय गाय माता जी का दूध पीना है। इन 3 चीजों के अलावा पानी भी सोमवार के दिन नहीं पीना है। जिस कन्या ने केवल 3 चीजों पर रह करके 9 दिन का ये व्रत कर लिया, अगर उस बेटी की जन्म कुंडली में पंडित जी विवाह विलंब से, देरी से, दुष्ट से होने का योग बता रहे, सारे योग बदल जाएंगे। और 11वां सोमवार आने से पहले पहले बिटिया के लिए खुद चल करके बहुत ही अच्छे घर से बहुत ही अच्छे वर का रिश्ता आएगा और तय हो जाएगा। बड़ी गजब की पत्नी आती थी, सारी जिंदगी साथ निभाती। ब्याती हुई गाय माता की 9 परिक्रमा करो। जिनके घर में गाय माता नहीं वो महीने भर के लिए गौशाला में भर्ती हो जाओ, यहीं पर गोबर उठाओ और जब भी गाय माता भी आवे उस समय परिक्रमा करो, फिर चमत्कार देखना, अच्छी पत्नी मिलेगी। बता 5 जगह शादी में गौ माता चाहिए, उनमें से 2 जगह मैं बता रहा हूँ। पहली जगह तो गणपति स्थापना के समय, सबसे पहले गणपति स्थापना हो, कागज कचरे से बनता है और कचरा से गणेश जी नहीं बनने चाहिए। गौ गोरी है और उनका गोबर मेल है, तो गोबर ही समानता कर सकता है गौरी माता के मेल की। इसलिए गाय माता के गोबर के अलावा किसी से गणेश जी बन सकते नहीं। तो सिर पर धारण करके प्रजापति के यहाँ जाकर के गणेश जी बनवा के लाओ और फिर उनकी स्थापना करो। इस शमशान में हर जगह कीड़े मकोड़े मर के दबे हुए, ये दोष वास्तु शास्त्र की भाषा में शल्य दोष कहलाता है। शल्य दोष युक्त स्थान पर जब बेटी का विवाह होता तो बेटी जन्म में प्रेम पैदा नहीं हो पाता। इसलिए महापुरुषों ने कहा है कि 7 बार गाय माता का गोबर अगर लीप दो तो वो शल्य दोष शांत हो जाता है और फिर बेटी जन्म में राधे कृष्ण जैसा प्रेम जीवन भर बना रहता है। और शादी के बाद फिर धंधा, क्योंकि शादी होने के बाद तो धंधा करना ही पड़ेगा। पत्नी आई तो श्रृंगार का खर्चा, बच्चे हो गए तो पढ़ाई का खर्चा, माँ बाप तब तक बुढ़े हो जाएंगे दवाई का खर्चा, मोटरसाइकिल में रोज पेट्रोल चाहिए, मोबाइल में बैलेंस डलवाना ही पड़ता है, दुनिया को दिखाना। करोड़पति बनाने की ताकत रखता है वो सूत्र, एकदम सरल सा सूत्र है। सुबह जल्दी उठो, उठ के स्नान कर लो, स्नान करके 3 लोटा पानी एक बर्तन में लो, उसमें से पहला लोटा जल उगते हुए केसरिया रंग के सूर्य भगवान को चढ़ाओ, दूसरा लोटा जल भगवान भोले बाबा जी की मूर्ति पर चढ़ाओ, तीसरा लोटा जल दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके खड़े हो जाओ। अपने पितृ पुरुष बाबा दादा मर गए उनके नाम का छोड़ दो। उसके बाद घर आके गोमाता जी या बैल की, नंदी या बछड़े की पूंछ पकड़ के उनके चारों चरणों की तरफ देखते हुए प्रत्येक पैर में 2 नाग और पूंछ में 1 नाग, ऐसे कुल 9 नागों का ध्यान करते हुए छोटा सा नाग मंत्र 9 बार बोलना है। अनंतम वासुकी शेषम पद्मनाभम च कंबलम शंखपालम धृतराष्ट्रम तक्षकम कालियम तथा, इस मंत्र को 9 बार बोलना है। 3 लोटा पानी और 3 मिनट का समय, इसके अलावा और कोई खर्च नहीं। ना तो दिया जलाने की आवश्यकता, ना धूप बत्ती जलाने की जरूरत। 1.25 महीने तक तो आपको इसका कोई लाभ नजर नहीं आएगा, लेकिन जैसे ही 1.25 महीना पूरा तो रोग नहीं रहे, उसके लिए सिद्ध पुरुष 3 नियमों का पालन बताते हैं। मैंने भी दिए तो फिर निश्चय किया कि इस बचे हुए जीवन को गौ माता की महिमा को सुनाने में ही लगा देना चाहिए। बाकी वैसे ही मरमरा जाते हैं, अब तक तो लोग भूल जाते हैं।
शमशान में घास उग जाती है। अब तक 3 नियम। रोज सुबह उठ करके अगर आप आधा कप गौमूत्र को 8 बार कपड़े से छान करके खाली पेट पियो, 1.5 घंटे तक ऊपर से चाय दूध नाश्ता मत पियो। दिन में जब भोजन करो उस समय 1 कटोरी छाछ गाय माता की पियो ही पियो। पावर, एंटी पॉइजन पावर, एंटी बैक्टीरियल पावर, एंटी फंगल पावर और इम्यूनिटी पावर इतना बढ़ जाएगा कि आपको कभी कोई रोग लग सकता नहीं। पहले घर घर में गाय माता होती थी, बीमारी होती नहीं थी। आजकल गाय माता को छोड़ दिया। पहले 12 महीने में गोली 1 खाते, रोटी 10 खाते। अब रोज की पेशाब की जांच की और जो परिणाम आए वो बताएं कि 388 तरह के ऐसे तत्व गौमूत्र में पाए जाते हैं जो इंसान की बीमारी को मिटाते हैं। 5 रुपए की चाय आती है ताकि गौ सेवा के प्रभाव से इनके जीवन में कोई रोग दोष क्लेश संकट आदा बाधा न आए, भूत प्रेत इनको न सताए, धन धान्य विभव आनंद सदाए इनके आंगन में निवास करें और जब जगत छोड़ करके जाने का समय आए इनको यमदूत न सताए, आप स्वयं इनके लिए विमान पहुंचाएं और आप ही के पवित्र लोक में इनका निवास हो। इसी पवित्र सुमधुर कामना के साथ ओम पूर्णमदः चले पटनाग नथैया की दुलारी कृष्ण कन्हैया की आरती गैया मैया की दुलारी कृष्ण कन्हैया की। तुम्हीं से संभव है खेती